automatic. So today we will discuss on our syllabus in 2021 and 22 सेशन। इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसी के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना है क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट है अपने इस सिलेबस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो हम किस तरीके से हम इसको आगे करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आप जो भी एग्ज़ाम होगा, किसी भी एग्ज़ाम को आप मिस नहीं कीजिएगा। क्यों? पता नहीं सिचुएशन आगे फ्यूचर में कैसी हो, तो ये जो एग्ज़ाम होंगे इन्हीं एग्ज़ाम के बेस पर ही आगे आपकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट की जाएगी। तो प्लीज़ किसी भी एग्ज़ाम को मिस मत कीजिएगा और सीरियसली दीजिएगा। क्योंकि अभी तक दिमाग में क्या था हम लोगों के कि हम ये सोचते थे कि नहीं फाइनल में करके देखेंगे सर, फाइनल में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे प्रिपरेशन के साथ, प्री बोर्ड और ये तो होम एग्जामिनेशन इनको तो ऐसे ही दे देते हैं हम। नहीं, हर एग्ज़ाम को आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए ही देंगे। तो उसमें आप जितनी भी अपना ताकत झोंक दो, ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? अगर इससे दो फायदे होंगे, अगर वो नहीं भी कैलकुलेट होगा तो आपकी प्रिपरेशन फाइनल के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को मिस नहीं कीजिएगा। तो अभी हमारा जो सिलेबस है इस साल का, तो हमारे जैसे हमें सबको अपना सबका सब्जेक्ट कोड मालूम है, 083 है हमारा, और ये वेबसाइट पे भी है और मैंने आपको व्हाट्सएप पे आज डाल दिया है, वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इसको करेंगे। तो एक तो हमारा इसमें 11th का रिवीजन है, रिवीजन टूर 11th क्लास। तो रिवीजन में थोड़ा सा सीरियसली जो लिस्ट है, टपल्स हैं, डिक्शनरी है, इनको बहुत अच्छी तरह, फॉर लूप्स हैं, लूपिंग है, फंडामेंटल है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। सबके पास 11th की किताब है, उसको कोई बेचना मत, उसी से आप आगे उसको पढ़ना जरूर। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये हमारा जो सिलेबस है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। क्योंकि देखने में देखो 3 यूनिट लग रहा है हमको, केवल 3 यूनिट है बस पूरे साल में, लेकिन ये तीनों यूनिट बहुत ही जबरदस्त है। जिसमें से फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग 2। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसके अंदर कंप्लीट तो आपका 11th क्लास का है और 11th क्लास के बाद फिर आगे कंटिन्यू हमारा 12th क्लास में है। और इसका जो मार्क्स है, वेटेज मार्क्स है, वो है 40, यानी 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन, मतलब ये पूरा यूनिट हमारी मार्क होती है। सेकंड है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क प्योरली थ्योरेटिकल बेसिस पर है, पूरा थ्योरेटिकल है और इसमें हमें बेसिक्स पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के। एंड थर्ड यूनिट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट, ये हमारा प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट में हम पाइथन और डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 20 मार्क्स का आपका डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स हो गए 70। इस 70 मार्क्स का हमको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो अब आते हैं जो हमारी 40 मार्क्स की है, ये यूनिट हमारी बहुत बड़ी है, तो हम इसको हम देख लेते हैं। तो अब इसमें क्या है हमारा रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक कवर्ड इन क्लास 11th। पूरे जो क्लास 11th के हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। तो ये जो हम कवर करेंगे, इसमें हम थोड़ा स्पीड भी थोड़ा सा फास्ट रखनी पड़ेगी हमको, क्योंकि 11th में हम पढ़ चुके हैं, हम टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें और उसको कंटिन्यू आगे हम करेंगे। उसके बाद आता है फंक्शंस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फंक्शन। नेक्स्ट है फाइल हैंडलिंग, जो हमारा फाइल हैंडलिंग क्रिएट करने का है इसी के साथ। अब फाइल हमारी जो फाइल हैंडलिंग है वो हमारी कई तरह की होती है, बाइनरी फाइल होती है, CSV फाइल होती है, ठीक है। इसके अंदर रिकर्जन है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर आप सब लोगों के पास अगर बुक्स आपने परचेज नहीं करी है तो आप बुक परचेज कर लें। NCERT की बुक आती है एक, ओनली 150 की है, आप उस बुक को रेफरेंस के लिए अपने अच्छा ले सकते हैं उसको, और किसी सीनियर से जो 12th कर चुके हैं आप उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन आप जो भी स्टडी करेंगे हमेशा सिलेबस को अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि सिलेबस के में जो टॉपिक्स हैं वही कवर होने चाहिए। तो बुक में क्या होता है, बहुत भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें जो सिलेबस में है वो करना है, जिससे हम अच्छी प्रिपरेशन हम कर पाएँ। सेकेंड यूनिट है हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की, ये थ्योरेटिकल है, ये पूरा थ्योरेटिकल है। और इस यूनिट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आते हैं बच्चों के। क्यों? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी भी है।
हर एक तरह का जो क्वेश्चन पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वो हर एक तरह का दे रखा है कि 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स में एक 5 मार्क्स का होगा, दो मार्क्स के होंगे, हो सकता है एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, इस तरीके से। क्योंकि इस साल से जो हमारे ये लास्ट ईयर गया है, इससे हमारा इस साल से हमारा जो एग्जाम का जो पैटर्न है, पेपर का जो क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइनिंग का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा हो गया है। उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और अगर हो सकता है शायद वही फॉलो होगा। अगर वही फॉलो होता है तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सर कौन सा पैटर्न है? कौन सा पैटर्न है? उसमें आप आपके कुछ 40 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कुछ दे दिया उन्होंने, लगभग 21 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, केवल टिक मार्क्स के। तो जो अगर आपने पढ़ा है थोरोली तो आपके आउट ऑफ 15 आते हैं पूरे। फिर उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 2 केस स्टडीज आती हैं, एक उसकी है आपकी फाइल हैंडलिंग की केस स्टडी होगी और एक आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट की केस स्टडी होगी। और उसके बाद अलावा कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे सेम क्वेश्चन को, अगर आपने वही 5 to 10 क्वेश्चंस कर लिए तो केवल वैल्यू चेंज होंगी, बाकी क्वेश्चन सेम होगा। तो उससे क्या होगा कि आप जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छी इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये भी हमारा पूरा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों है इसके अंदर। और अगर आपने 11th में पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इसको और कंटिन्यू करेंगे हम आगे। ये 3 टोटल मिला के हमारी ये 3 यूनिट हमारी बनती है यहाँ तक। तो 3 यूनिट समझ में आ गई। उसके बाद आता है हमारा कि प्रैक्टिकल कैसे होगा। प्रैक्टिकल कैसे होगा हमारा, जो प्रैक्टिकल में पाइथन प्रोग्राम का 60% तो लॉजिक दिखाता है, डॉक्यूमेंट, यानी कि एक इसमें आपको बनती है फाइल। वाइवा है 3 मार्क्स का, प्रोजेक्ट फाइल जो भी आपकी बनेगी वो 8 मार्क्स की होगी, ठीक है। और 7 मार्क का हमारा जो भी कुछ तरह के क्वेश्चन होंगे। ये पूरा लैब टेस्ट और ये एसक्यूएल बेस्ड क्वेरीज, ये पूरा पैटर्न आपका आएगा। यानी कि जब भी आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपके पास क्या होगा, 2 क्वेश्चन तो होंगे पाइथन के और 1 क्वेश्चन होगा आपका डेटाबेस का। और वो डेटाबेस में हो सकता है डेटाबेस क्रिएट करना हुआ हो सकता है डेटाबेस की कनेक्टिविटी शो करना हो पाइथन के साथ, इस तरीके से। और जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, उस प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल उसका भी इसके हम पढ़ लेते हैं क्या है उसमें। ये कुछ इसे उन्होंने प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं ये। और इन्हीं प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि इन जो ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे तो प्रैक्टिकल फाइल में साथ साथ ही इन्हीं प्रोग्राम को आप जो करते जाएंगे हम साथ साथ टॉपिक के साथ, और आप उनको सेव करते जाइएगा। फिर फ्यूचर में जब भी आपको बनाना है तो तुरंत इनका प्रिंट आउट निकाल के एक प्रैक्टिकल फाइल रेडी हमारी हो जाएगी। प्रैक्टिकल फाइल में क्या है अभी वो पढ़ लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है। हाँ, प्रैक्टिकल फाइल में आपको 20 क्वेश्चन चाहिए होते हैं आपको, इसके क्या कहते हैं पाइथन के। देखिए ये रहा रिपोर्ट फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा माउस है, यहाँ पर रिपोर्ट फाइल। मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स, आपको 20 पाइथन प्रोग्राम चाहिए। अभी आपने जो हैंड रिटन दी थी 11th क्लास में सबने बच्चों ने, लेकिन 12th क्लास में प्रॉपरली हम प्रिंट आउट देंगे। प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा आपको फाइल का, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी करके उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रोग्राम होगा उसका आउटपुट होगा। तो कितने प्रोग्राम है, 20 प्रोग्राम। 20 प्रोग्राम में आउट ऑफ दिस एटलीस्ट 5 शुड बी बेस्ड ऑन एसक्यूएल। उसके अंदर 20 में से 5 आपके एसक्यूएल क्वेरीज पे होने चाहिए और 2 प्रोग्राम बेस्ड ऑन डाटाबेस कनेक्टिविटी के होने चाहिए और 13 प्रोग्राम आपके पाइथन के होने चाहिए उसके। सर एसक्यूएल मतलब? एसक्यूएल का मतलब होता है बेटा कि आपकी क्वेरी होनी चाहिए। एसक्यूएल की क्वेरी अभी करवाएंगे हम अभी। तो एसक्यूएल की क्वेरी होगी, जैसे कोई टेबल है, टेबल में से आपको कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या क्वेरी है। जैसे अगर सपोज आपकी 12th ए है तो 12th ए में से मेरे को वो रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए। तो ये एक क्वेरी हो गई ना डेटाबेस में। तो उसको क्वेरी कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे उस क्वेरी को, उसको बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
तो ये हमारे जो टोटल प्रोग्राम है, ये हम देखें कितने हैं जो अभी थे, अभी हमारे नीचे आ रहे थे अभी प्रैक्टिकल के लिए दे रहे थे, ये कितने हैं? टेन है सर। 11 है शायद, है? हाँ, ये हो गए तो 10 ये हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे हम फाइल हैंडलिंग के, तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा बेटा, और अगर जो बच्चा प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता, जो हम रजिस्टर आज हम बोल रहे हैं कि आप अपना एक प्रॉपर एक रजिस्टर बनाना है, तो उसके सबसे पहला पेज पे आप अपना सिलेबस लिख लेना पूरा। कौन सा वाला सिलेबस? यहां से जो ये लिख रहा है ना, ये वाला यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसके अंदर क्या है, और इसमें लिख लेना 40 मार्क्स। फिर लिख लेना आप कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स। यूनिट 3 डाटाबेस मैनेजमेंट 30 मार्क्स है क्या, 20 मार्क्स है? 20 मार्क्स। और उसके अंदर ये सारी चीजें लिख लेना, डेटाबेस कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, क्योंकि इसी हिसाब से ही आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? और नोट्स का जो भी टैग मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो जिससे कि आप प्रॉपरली उस नोट्स को अपडेट करते रहें। कॉपी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप जितनी बार लिखोगे आपका माइंड उतनी बार उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी हमें ढील नहीं छोड़नी चाहिए। अब आते हैं हम अपने जहां पर हमने कल क्लास को छोड़ा था वहां पर। सर रजिस्टर लगाना है ना? हाँ, रजिस्टर ले लो आप, एक नॉर्मल है ना, मोटा सा। ओके सर। और उसमें प्रॉपर अपना लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो सिलेबस का पूरी डिटेल लिखिएगा, कौन कौन सा सिलेबस है। उसके बाद फिर हम टाइम टू टाइम मैं आपको नोट्स देता रहूंगा, जो नोट देता रहूंगा आप उनको करते रहिए। चले, तो कल हम आइडेंटिफायर पे थे हम, है ना? तो और आइडेंटिफायर पर हमने कल पूछा था आपसे कि इसके कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर के लिए, जब आप आइडेंटिफायर के लिए ट्राई करते हैं, बनाते हैं आप। तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है एक तरह से वेरिएबल का नाम, नेम ऑफ वेरिएबल। और इन रूल्स को हम फॉलो करते हुए आइडेंटिफायर हम क्रिएट करते हैं। अब हम सेकंड में चलते हैं, तो इसके अंदर एक चीज आ रही है, द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स। तो ऊपर है कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं और नीचे हैं कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। अब नीचे वाले इनवैलिड क्यों हैं, मेरे को एक एक करके आप बताते चलिएगा। जैसे ग्रेड पे फर्स्ट है, ग्रेड पे इनवैलिड क्यों है? सर क्योंकि अंडरस्कोर नहीं है, उसमें डैश है। सर अंडरस्कोर नहीं है सर, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं हो सकता। वेरी गुड, शाबाश। सेकंड है 12_2018_file, ये वाला सर नंबर पहले ये सर ये नंबर से स्टार्ट हुआ है। यस सर। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड $JAMES007, सर स्पेशल सिंबल है सर वैलिड नहीं है। तो वैसे यूज नहीं हो सकता। वेरी गुड, क्योंकि कोई भी हम स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। देन फोर्थ इज अ इफ, कीवर्ड, वेरी सर गुड। कीवर्ड यूज नहीं हो सकता। यस, कीवर्ड है, कोई कीवर्ड को हम ऐसे आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है रोल नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सर डेसिमल। बिल्कुल, जो डॉट आ रहा है वो डेसिमल यस सर। और लास्ट इज रोल नंबर, इसमें क्या है? 2 वर्ड हो गए अलग। अंडरस्कोर होना स्पेस है चाहिए। सर। वेरी गुड, अब आप समझ गए, मेरे को पूरा स्पेस यूज विश्वास नहीं हो हो गया। सकता सर बीच में। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को पूरा समझ में आ गया कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए आइडेंटिफायर, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं करोगे और आपका ये 1 मार्क्स हमेशा के लिए पक्का हो गया बोर्ड में, क्योंकि वहां पे जरूर क्वेश्चन आता है फाइंड द वैलिड आइडेंटिफायर। कुछ दे दिए होंगे आइडेंटिफायर, 4 आइडेंटिफायर दिए होते हैं, उनमें से आपको एक वैलिड छांटना होता है, या फिर 4 सही दे रखे होते हैं, उनमें से एक इनवैलिड छांटना होता है। इस तरीके से कोई भी कोई वेरिएबल, इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत अच्छी तरह समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वेरिएबल। अब व्हाट इज वेरिएबल, होता क्या है वेरिएबल? A variable is an identifier whose value can change। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जहां पे हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। यस सर लोकेशन। हाँ, लोकेशन है ना, जिसके अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं।
होगा। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट पर्सन। तो यहाँ पर हमने एक एज लिया। वेरिएबल नेम शुड बी ए यूनिक इन अ प्रोग्राम। वेरिएबल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग, बिल्कुल हो सकता है, नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, अभी जैसे हमने पढ़ा था। तो वेरिएबल कोई हमारा नेम हो सकता है, नंबर, और अगर जैसे हमारे एज लेके एज के साथ कोई नंबर यूज करें, नंबर भी यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट एंड नंबर्स दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें मालूम है कि भाई वेरिएबल हमें, जब हमें मालूम है वेरिएबल कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम बना भी सकते हैं उसको। इन पाइथन we can use an assignment statement to create a new variable that assign specific value of them. Gender is equal to m। तो यहाँ पर जेंडर क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, और m क्या है, उसकी वैल्यू है। और यहाँ इज इक्वल टू क्या शो कर रहा है, असाइन कर रहा है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है। ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरी गुड, ठीक है। और जो m लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। लिटरल, नहीं लिटरल बोलते हैं, स्ट्रिंग डेटा, सर इंटेंट डेटा टाइप बोल सकते हैं, यस सर। ठीक है। कैरेक्टर लिटरल हो गया। और जो प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस में लिखा हुआ उसको बोलते हैं न्यूमेरिक लिटरल। और जो मैसेज लिखा हुआ है कीप स्माइलिंग, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल्स। चलिए अब आगे चलते हैं। वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम, अदरवाइज इट विल लीड टू एन एरर। देखिए बहुत, ये तो एक लॉजिक वाली बात हो गई कि अगर आप किसी भी वेरिएबल की वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो उसको मैं पहले डिफाइन करना पड़ता है। ये नहीं हम पहले यूज कर लें फिर डिफाइन करें। मैंने आपको एक एग्जांपल क्लास में बहुत अच्छा एक प्रोग्राम करवाया भी था, आपने सब लोगों ने किया भी था, वोटर वाला, वोटर की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबने किया था। तो उसमें आपने क्या लिखा था, सबसे पहले इनपुट कराई थी, एज इनपुट कराई थी, और फिर आपने देखा था इफ एज ग्रेटर देन 18, अगर एज 18 है, ग्रेटर है, तो आपने उसको तो एलिजिबल एलिजिबल। लिखा था, अदरवाइज नॉट एलिजिबल लिखा था। तो आपने सबसे पहले एज लिया था ना इनपुट करने के लिए। यस सर। लेकिन अगर हम एज इनपुट नहीं करते सर यस सर। और यूज करते तो क्या चलता प्रोग्राम? नो No, सर, sir. क्योंकि फिर पता लग जाता ना वो पहले ही हाँ, कि हाँ। तो यहाँ इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि कह रहा है वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम, यानी उसकी वैल्यू आप पहले ही डिक्लेयर कर दो, नहीं तो उसके बाद तो वो एरर दिखा देगा, ठीक है। अब आता है लिटरल्स। What is literal? Literals in Python can be defined as a number, text or data that represent a value to be stored in a variable. Literals उसको बोलते हैं जो भी नंबर होगा या कोई भी चीज हो जो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है उसको हम बोलते हैं, हाँ। सर कांस्टेंट कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि वो तो बार बार करेंगे तो सेम ही आनी है और नहीं उसको। नहीं, उसको अभी हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, इसलिए कांस्टेंट नहीं बोल सकते कि सपोज करो आपने एज इज इक्वल टू पहले लिख दिया 60 और कहीं जाके फिर उसमें आपने 2 ऐड करा दिया एज में, एज इज इक्वल टू एज प्लस 2, तो यानी 62 हो गया, यानी चेंज हो गया ना बाद में। कांस्टेंट वो होता है, हाँ कांस्टेंट वो होता है जिसको आप चेंज ना कर पाए, ठीक है। तो अभी यस हम सर। क्या है यहाँ पे, हाँ। तो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल, ये हमारा नेम इज इक्वल टू जॉनी, एफ नेम इज इक्वल टू जॉनी, ये हमारा क्या है, ये बोलते हैं इसको स्ट्रिंग लिटरल। और यस सर। एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर लिटरल में लिखा एज इज इक्वल टू 20। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोट लिटरल, हाइट इज इक्वल टू 6.2। तो अगर लिटरल से आपको ये समझ में आ गया, अब लिटरल्स में कि अगर कोई भी वैल्यू है, जो वेरिएबल की वैल्यू है जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरल, ये हमारा लिटरल होता है। तो ये हमारा यस सर। वाइवा के लिए भी क्वेश्चन आता है, वाइवा के लिए, तो आप यहाँ पे इजीली आप इसको समझा सकते हो टीचर्स को।
ठीक है। नेक्स्ट है एस्केप सीक्वेंस, ये भी कुछ लिटरल्स होते हैं। ये लिटरल्स कौन से होते हैं? ये वो लिटरल्स होते हैं जो हमारे स्ट्रिंग की तरह वर्क नहीं करते हैं। तो अब जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी लिटरल की तरह इसकी तरह वर्क नहीं करती है, जो हमें स्ट्रिंग हाइड रहती हैं या इनवैलिड स्ट्रिंग्स होती हैं, उसको यूज करने के लिए हमें एस्केप सीक्वेंस लेना पड़ता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको इसमें से एक वो देता हूं, आपको एक टास्क देता हूं कि अभी आप जब आप प्रिंट करते हो, मैंने लिखा है नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हो तो आप सबको, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एपीएस हेलो। अगर मैं इस तरीके यस का सर। हाँ, तो अगर मैं इस तरीके का कोई भी, मैं यहाँ पे आप हम तो समझा दूंगा जिससे आप समझ पाओ। तो अब कोई भी कैरेक्टर, सपोज करो मैंने, आपका नाम है अभिनव कुमार, तो आप इसके लिए क्या प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे? प्रिंट करना है तो आपको पाइथन में कोई वेरिएबल दे देंगे, फिर आगे स्टेटमेंट लिख देंगे, हाँ उसमें के नेम लिख देंगे सर, फिर नीचे प्रिंट लगा देंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। प्रिंट लिख के आप उसमें ये लिख दोगे, जैसे मैं अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी आने वाला है पाइथन। सर तो 11 to 12 में सारा सिमिलर ही है ज़्यादातर, सब कुछ सेम ही सर, मतलब 11 to 12, 11 जो पढ़ के आया जैसे कंप्यूटर साइंस में, तो सेम 12 नहीं में है भी ये, सेम ही। सेम नहीं है, ये बेसिक है उसका, अभी बेसिक चल रहे हैं इसके। आप अभी एडवांस, जब तुम्हारी ये चीज क्लियर होगी तभी तो तुम आगे आएगा। इसलिए मैं तुमसे पहले बोल रहा हूँ यस 11 को सर। अच्छे से कर लो। अभी मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, मैं ये चाहता हूँ लिखा हुआ कि ए बी अभिनव कुमार, ये चीज मैं चाहता हूँ इस फॉर्मेट में आए, यानी कि ये इस फॉर्मेट में आनी चाहिए। अब ये डबल कोट्स में आना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है बताना, प्रिंट अभिनव कुमार। इसका आउटपुट क्या आएगा? सर अभिनव कुमार ही आएगा। अभिनव कुमार, है ना, अभिनव कुमार आया। लेकिन अब यस बताओ, सर। मैं चाहता हूँ ये अभिनव कुमार जो आया है आउटपुट, ये डबल कोट्स में आना चाहिए। अभिनव कुमार डबल कोट्स में प्रिंट होना चाहिए। तो मेरे को क्या करना, अब बताइए ये कैसे होगा? क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, प्रिंट नो सर। डबल कोट? अब मैं 2 बार लगा देता हूँ, क्या ये सही चलेगा? नो सर। नो सर। नहीं चलता। अब बताइए उसके लिए क्या करना है? तो एस्केप सर सीक्वेंस आगे यूज स्ट्रिंग। करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हम वहां पे एस्केप, मैंने बताया था आपको भी, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ये आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। अभिनव कुमार आया आउटपुट। तो यस सर। तो ये जो हमारे जो ये एस्केप सीक्वेंस यानी बैकस्लैश के साथ जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको अगर हम यूज करते हैं, वो हमारा एस्केप, ये लिटरल्स होते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो जैसे इसमें बैकस्लैश है, अगर बैकस्लैश प्रिंट करना है आपको तो क्या कैसे करना पड़ेगा? 2 बार लगाना पड़ेगा। सिंगल कोट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हर एक के साथ बैकस्लैश लगा हुआ है ऊपर से नीचे तक, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो समझ में आ गया एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, समझ में आ गया अच्छी तरह। यस सर। और बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे कि भाई मेरा ये नाम डबल कोट्स में करना है, तो एक बार के लिए वो बस वो उसी डबल कोट्स को 2 बार प्रिंट करना चाहेंगे, नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मैंने आपको बेटा बहुत अच्छी तरह से बताया भी था क्लास में, और प्रैक्टिकल करवाए भी थे शायद आपको, है ना। सारे अर्थमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स, ये सब, ये क्या है हमारे ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं?
जिसमें प्लस सर माइनस प्लस माइनस डिवीजन, यस सर। है ना, हिसाब। तो अब जैसे मैं कुछ आपसे पूछ लेता हूँ इसमें से, बाकी तो तुम्हें सब मालूम ही है। जैसे इसके अंदर है एक की परसेंटेज वाला, ये कौन सा ऑपरेटर है? इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस मॉड्यूलस। ऑपरेटर। ये क्या क्या काम करता है? ये क्या वर्क करता है? सर डिवाइड करके रिमाइंडर दे देता है। वेरी गुड। अगर मैंने किया 5 मॉड्यूलस 3 तो क्या आउटपुट आएगा? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन। नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन। अगर मैंने वही स्टेटमेंट है 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 5 डबल डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, आउटपुट क्या आएगा? सर तो उसके डेसिमल के आगे क्या हटा देगा, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट देगा। 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 बन जाए 3, और वो जो डेसिमल वाले पे साइड हटा देगा, केवल 1 आएगा। यस ठीक है। सर। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या वर्क करता है? सर पावर के लिए। पावर। सपोज मैंने 3 डबल स्टार साइन लगा के 3 लिख दिया तो क्या आएगा? 3 की पावर 27। कितनी? वेरी गुड, 27। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। प्लस जो हमारा एडिशन है वो स्ट्रिंग को भी ऐड कर देता है, हेलो। प्लस माइनस मॉड्यूलस। अब जैसे 22 मॉड्यूलस 5, इसमें 2 आया यस सर। है ना, क्यों, है ना। और नीचे 5, इसमें 3 आया है। 19 मॉड्यूलर, ये फ्लोर डिवीजन 5, क्यों? 5 3 जा 15, बचे 4, तो 3 लेगा बस। यस सर। तो ये इस तरह की आप छोटे छोटे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। हाँ। तो अगर हम डबल लगाते हैं तो हमारा बनता है क्या? सर कंपैरिजन। कंपैरिजन। उसके इक्वल कंपैरिजन, है। नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है। तो अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और ये क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स कल हम प्रैक्टिकली करेंगे हम। ओके सर। ठीक है। कल ओके कल सर। कल की पूरी सेशन आपका प्रैक्टिकल का होगा। मैं बता यहाँ पे प्रैक्टिकल करता जाऊंगा, आप उसको देख देख के अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। कुछ आउटपुट हम पूछेंगे भी और आपस में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू।